नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम 11 दिसंबर को मेवात के नूह में होगा। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। हुड्डा सोमवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एचपीएससी के डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले का मुद्दा भी उठाया। इस घोटाले की सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से मांग की कि किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। किसानों की सभी मांगों को माना जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को 75% नौकरियों में आरक्षण की बात को गुमराह करने वाला बताया और एक सवाल के जवाब में उन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव की हार पर मंथन की बात कही। बीजेपी के हैं तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वही कहेंगे। देखो, जो कानून वापस लिए हैं वो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। समझे? देरी की देर आए दुरुस्त आए। देर में अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं। जीत किसान और मजदूर की हुई है। तपस्या संघर्ष, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। तो यही आग्रह कर रहे हैं, बातचीत शुरू करनी चाहिए। भाई, किसान को जब तक आप उसको कृषि को लाभदायक नहीं बनाओगे तो देश कैसे आगे विकास करेगा। ये हमारा कृषि प्रधान देश है। अगर किसानी और मजदूरी अगर नहीं उसका होगा तो आगे कैसे हमारा देश। ये यही अपनी तकलीफ बताते हैं और इस सरकार से परेशान है हर वर्ग। व्यापारी भी उन्होंने बात करी, सब वहीं थे। सभी सब अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनी अपनी बात बताई और अपनी सोच बताई। इस मौजूदा जो बीजेपी जेजेपी है, इस सब ने कहा कि ये वायदा कुछ किया इन्होंने और किया कुछ नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोगा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हर महिला को 1000 रुपए प्रति महीना देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोगा की रैली में कहा, अगर एक परिवार में सास, बहू और बेटी है तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रहा है उनके पेंशन के अलावा भी 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सशक्तिकरण कार्यक्रम है। पंजाब चुनाव में महिलाएं तय करेंगी कि वोट किसे देना है। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। रोहतक नगर निगम कार्यालय में सोमवार को टैक्स के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। टैक्स से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लोग काफी समय से चक्कर काट रहे हैं। इसी के चलते खुद डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पार्षद सोनू कुशन सहरावत और पूर्व पार्षद सूरजमल किलोई ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हरदीप सिंह को खरी खोटी सुनाई। इन पार्षदों ने तो भ्रष्टाचार के आरोप तक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर चढ़ दिए। वहीं लोगों का कहना था कि चक्कर काटने के बावजूद उनके काम नहीं हो रहे हैं। बाद में ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश कुमार पहुंचे और उन्होंने टैक्स से जुड़े सभी मामलों के समाधान के लिए 10 दिन का समय मांगा है। यहाँ इस ऑफिस के अंदर आया, सुनो जी, मैं अपने ऑफिस में बैठा था। ये भाई, ये मेरा दोस्त है, ये फाइल लेकर आया। ये बेचारा किधर अपना हाथ डायरेक्टर कमिश्नर के पास था, जगदीश शर्मा उसका जेटीओ था। उसका नाम लेके भाग रहे हैं, उसका क्या है? वो जगदीश शर्मा के बाद है ना, मेरे को ये कहा कि इसको नागरिक आए थे जिन्होंने ना फोटोकॉपी ले रखी थी फाइल की और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अप्रूव कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि इसकी ओरिजिनल फाइल आ जाएगी, तो उसके बाद है ना देखते हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग देख लेते हैं और उसके बाद है ना उसके अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर अनिल जी आए थे जो डिप्टी मेयर हैं। उन्होंने आके कहा कि इस फाइल को है ना अप्रूव कर दें। मैंने ये कहा कि है ना भाई, इसकी जब ओरिजिनल फाइल आ जाएगी उसको देखने के पश्चात ही उसमें और भी रिपोर्ट होनी है, वो देखेंगे और उसके बाद करेंगे। तो इतनी देर में और नागरिक आके शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे कि ना ये कहा कि हमारी बहुत पहले से पेंडेंसी है और पेंडेंसी फाइलों की पहले से ही थी और उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कर्मचारी है ना छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं और पुरानी पेंडेंसी की फाइलें निकाल रहे हैं। अब ये आप बात देखो, 20-25 आदमी यहाँ घूम रहे हैं,
और 2 बजे जब मैं सीट पर गया डीएमसी को साथ लेकर, तो सीट पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। हमारे पास वीडियो भी 2 बजे सवा 2 बजे जब हम डीएमसी को लेके मौके पर पहुंचे तो सीटा पर कोई आदमी नहीं था। डीएमसी को साथ लेके मगर चलो चेक कराओ आपके कर्मचारी किस टाइम आते हैं, लंच किस टाइम खत्म था, 2 बजे सवा 2 का टाइम दिखाओ। गए तो कोई भी आदमी सीटों पे नहीं था। और शहर का वीडियो हमारे पास, हमने वीडियो बना, शहर का आम आदमी बेचारा पैसे देने के लिए निकम मार रहा है, गिड़गिड़ाई कर रहा है, मजबूरी पैसे देना, और काम नहीं कर रहे। इतना तानाशाही रवैया मैंने नहीं देखा। उसी दिन भी आश्वासन देकर उठाया गया था कि भ्रष्टाचार का हल होगा 10-12 दिन में। 2 महीने तो हो गए, आज भी वही 10 दिन का आश्वासन दिया गया है। ना कि इस 2 महीने के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है, चरम सीमा पर है। हमने सारी तो इंक्वायरी करवा ली, सब कुछ करवा लिया। पता नहीं सरकार जांच करवाना नहीं चाहती या जानबूझकर मौन हो रही है। गृह मंत्री जी से टाइम मांगा जा रहा है, यह भी डाउट है कि टाइम मांगा जा रहा है या वो दे नहीं रही। नहीं तो आज हमारे मुख्यमंत्री को पता रोहतक में क्या हो रहा है, गृह मंत्री को पता क्या हो रहा है, वो खुद भी आ सकते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आया भाई सरकार की मंशा क्या है। रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में एक दिन पहले कर्मचारी नेता संजय बिड़लान और परिजनों पर हमले के विरोध में सोमवार को नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बाद में लघु सचिवालय के गेट के सामने कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन भी किया। इस दौरान आरोपी सतपाल टांग और अन्य को गिरफ्तार करने की मांग की, जिसके बाद बिड़लान की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी डॉक्टर रविंदर से भी मुलाकात की। इस दौरान डीएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। इससे पहले ये कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। गौरतलब है कि एक दिन पहले पाड़ा मोहल्ला में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की रोहतक इकाई के प्रधान संजय बिड़लान और परिजनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया था। इस हमले का आरोप सतपाल टांग और अन्य पर लगा है। इस घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई है। जिस प्रकार कल मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो मारपिटाई और दुर्घटना उन्होंने की है, उसके विरोध में आज मैंने अपने सभी सफाई कर्मचारियों से कर्मचारियों को से बातचीत की और उनको ये चाहिए, क्योंकि मेरी पर्सनल लड़ाई होती तो मैं अपनी पर्सनल लड़ाई में अपनी पर्सनल कंप्लेंट देता, क्योंकि ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर लड़ाई है। इसलिए मैंने अपने कर्मचारियों से विचार विमर्श किया और हम सभी कर्मचारी आज एसएसपी साहब से मिलने आए थे, परंतु हमारे जो डीएसपी साहब है श्री डॉक्टर रविंदर जी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप पहले मुझसे मिल लीजिए, तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप एसएसपी साहब से मिल सकते हैं। हमने उनकी रजामंदी से हम उनके पास गए थे और हमने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और मैंने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि मेरा परिवार वहाँ पर अकेला है। और जिस प्रकार कल का घटनाक्रम था, उन्होंने सभी परिवार वालों ने मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को और मुझे बहुत बुरी तरह पीटा था। इसी की शिकायत हम आज दे के आए हैं। ग्रेटर नोएडा की काशीराम कॉलोनी अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। यहाँ के लोग पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें वहां मकान 2009 में मायावती शासन में आवंटित हुए थे, जिसके बाद 5 साल सपा सरकार रही और अब बीजेपी की, लेकिन आज तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली। कॉलोनी में सीवर लाइन बंद है, जिसके चलते गंदा पानी जगह जगह भरा रहता है। लोगों का कहना है कि कई बार समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली है। जिला गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो चीफ दादवी नईम मलिक की रिपोर्ट। वैसे सरकार ये कहती है, मोदी और योगी जी का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन यहाँ आके हमने देखा है कि काशीराम सोसाइटी के अंदर क्या देखो यहाँ किस तरह की यहाँ गंदगी भरी पड़ी है। आगे लोगों की परेशानी हमने मालूमात की है, पूछा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई भी अधिकारी यहाँ आके झांकता नहीं है। काशीराम कॉलोनी बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। यहाँ लोग बिल्कुल मतलब कोई देखने को तैयार नहीं है इन लोगों को। आइए उनसे बात करते हैं, लोगों से उनकी समस्या उनकी परेशानी सुनते हैं। ये कहना चाहते हैं, देखो हमारे घर के पीछे देखो जाके, मतलब कि कोई भी गाय भैंस बकरी कोई भी पालो, उनको हक है अपने तरफ बांधने, दूसरे के पीछे नहीं। मच्छर इतने हो रहे हैं और गंदगी हो रही है हमारे घर। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे ये सफाई करवाओ, यहाँ काम करवाओ। डेंगू चल रहा है, काट रहे हैं लोगों को। अस्पतालों में जावे वहाँ भी कोई दवाई की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए पर्ची बनावे और भेज दें को जी जाओ वहाँ चले जाओ दुखी। और जितने भी अधिकारी हैं यहाँ वो लोकल के हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। न्यूज़ इंडिया से नईम मलिक की रिपोर्ट। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में अवैध औषधि निर्माण और विक्रय पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य एवं औषधि प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में
प्रशासनिक अधिकारी लगातार अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव विश्नोली में एक मकान पर छापा मारा और 3 कमरों से भारी मात्रा में स्टोरेड इंजेक्शन, टैबलेट के फिनिशेड पैक और सेमी फिनिश्ड पैक भी मिले, जिसमें रूस, यूएसए, बर्लिन, मैक्सिको आदि के मैन्युफैक्चरर का नाम प्रिंट पाया गया। मौके से करीब 1.5 करोड़ के सामान को जब्त किया गया। वहीं पैकिंग में सम्मिलित 3 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जिला गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो चीफ दादरी नईम मलिक की रिपोर्ट। वहीं यूपी के रायबरेली के उच्चाहार में आज कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा गया। वहीं इस दौरान पैदल यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के कार्यकर्ता ओम प्रकाश तिवारी ने की। इस दौरान राकेश राणा, विश्वनाथ द्विवेदी और तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। रायबरेली से महेंद्र कुमार दुबे की रिपोर्ट। उच्चाहार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों की पदयात्रा निकली। पदयात्रा में विश्वनाथ प्रताप त्रिवेदी, राकेश सिंह राणा, ओम प्रकाश तिवारी की अगुवाई में संपन्न हुआ कार्यक्रम। वहीं बिहार के वैशाली जिले में एक सिपाही की प्रेमिका थाने पहुंची और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब प्रेमी सिपाही ने कॉल ब्लॉक किया तो प्रेमी युवती हाजीपुर महिला थाने पहुंच गई। इसके बाद थाने में कई घंटों तक जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बता दें कि युवती के हंगामे के बाद आरोपी सिपाही को थाने बुलाया गया। इसके बाद आरोपी सिपाही युवती से शादी करने के लिए तैयार हुआ। मामला हाजीपुर सदर प्रखंड से है, जहां एक युवती महिला झांसा देकर प्रेम में फंसाने का आरोप सिपाही पर लगाकर थाने पहुंच गई। युवती का कहना है कि शादी का दबाव बनाने पर उसने युवती का फोन रिसीव करना बंद कर दिया। इसके बाद उसने उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। पीड़ित युवती ने महिला थाने में सिपाही के खिलाफ शिकायत दी। वहीं आरोपी सिपाही महेश कुमार हाजीपुर में पोस्टेड बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।